वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मैंने क्लियरली कहा था मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा और हमारा टारगेट रहेगा 4150, बट मार्केट ने हाई क्रिएट किया है कल के दिन ऑलमोस्ट 4140 के आसपास। और ये तो क्लियर था कि ये हाई जो यस्टरडे क्रिएट हुआ था 4134 ब्रेक होगा। उसके ऊपर का क्वालिटेटिव लेवल भी अगर मैं लूँ तो 4140 एंड 50 बनता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 40-50 से मार्केट ने किया है रिजेक्शन। और आप देख सकते हो जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कल के दिन, मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट इसी जोन के ऊपर यानी 4074 के ऊपर पहले जाएगा, फिर एक जोन बनाएगा और उसके बाद इसे क्लियरली ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। और उसी तरह से आप देख सकते हो मार्केट ने किया था कल के दिन परफॉर्म। और अभी आज के दिन मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है 4100 के ऊपर। सो ये कहाँ तक आने वाला है ये देखने की कोशिश आज के दिन हम करेंगे। सबसे पहले कल के जिन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं उनको कर रहा हूँ मैं रिमूव। शायद ये सस्टेनेबल लेवल हो सकता है, बट होगा नहीं होगा ये हम देखने की कोशिश टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूज सेक्शन में क्या हलचल हो रही है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं न्यूज देखूं तो गोल्ड पॉइज टू एंड वीक लिटिल चेंज। गोल्ड स्टेडीड अबाउट 4100 an ounce on a Friday and it was on track to finish the volatile week. Little change as investors continue to assess the development in the Middle East and their potential impact on inflation monetary policy. So clearly पता चल रहा है यहाँ पे होने वाले ओवरऑल यूएस और ईरान जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट ही हमें दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट यूएस एंड ईरान विल कंटिन्यू पीस टॉक डिस्पाइट द रिसेंट escalation and hostile that dispute energy flow through the Strait of Hormuz and renewed concern over inflation. So overall ये सब आपको पता है कि ऑयल की वजह से हो रहा है, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही है and overall these things are happening. US force carried its outside to target and Iran over the 2 days in a response to recent attack over vessels in Hormuz, promoting retaliatory strikes by Tehran on US base across the region. So clearly पता चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी अटैक्स यूएस और ईरान एक दूसरे पर कर रहा है। मार्केट कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट दैट फेडरल रिजर्व टू राइज इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट once this year, all to the policy outlook remain highly uncertain. So clearly पता चल रहा है कुछ एफओएमसी मेंबर्स रेट हाइक के फेवर में है, कुछ अनफेवर में है, बट ईयर एंड तक तो हमें एक रेट हाइक दिख सकता है। Meanwhile, न्यूयॉर्क Fed President John Williams said that among the factors driving inflation in the US, he is most focused on demand fueled by artificial intelligence. यानी इसका मतलब दोबारा जो आईटी स्टॉक्स है वो तेजी में आते दिखाई पड़ सकते हैं हमें टिल एंड ऑफ द ईयर। सो ओवरऑल हमारा फोकस्ड है गोल्ड पे। सो यहाँ हम बातें करेंगे गोल्ड की। और ये जो मोमेंटम हो रहा है, सडन स्पाइक आ रहा है, सडन रिजेक्शन दिख रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट वॉर। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है फ्राइडे जुलाई 10, 2026 और आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच कोई इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट न्यूयॉर्क सेशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज और कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आने वाला है। डेफिनेटली एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्ट इवेंट है। मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, सो बहुत सी पोजीशन जो मंडे ट्यूसडे बनी होंगी या वेडनेसडे बनी होंगी, थर्सडे बनी होंगी, वो आज स्क्वायर ऑफ होंगी। तो अगर बाय में ज़्यादा पोजीशन लॉन्ग टर्म बनी होंगी तो वो सेल हो सकती है। अगर मार्केट नीचे आएगा और अचानक सेल की पोजीशन बाय होकर हमें मार्केट ऊपर की दिशा में भागता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। अगर कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करूँ तो कोई एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करूँ तो एज सच कोई इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं जून की फोरकास्ट की बात करूँ तो 10.6 का था और डेटा आया था 87.8 के। और फोरकास्ट की इस बार की बात करूँ तो 11.2 के का फोरकास्ट है। कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी एज सच कुछ यूजुअल इफेक्ट तो मुझे दिखाई नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी मैं यहाँ एक ऑरेंज फ्लैग होने की वजह से यही कंसिडर करता हूँ कि मार्केट 5:30 to 6:30 की कैंडल में वोलेटिलिटी दिखाएगी और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सा मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बहुत से पोजीशन ट्रेडर्स अपनी पोजीशन यहाँ कट ऑफ करेंगे, बिल्डअप करेंगे। ये हमें न्यूयॉर्क सेशन में ही पता चलने वाला है। बट कहाँ पे ज़्यादा
वॉल्यूम आ सकता है, कौन से लेवल्स पे ट्रेडर्स मूवमेंट दिखाएंगे, ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप सबको पता है कल के लेवल्स में मार्केट ने कितने बखूबी शानदार तरीके से हमें परफॉर्मेंस दिखाया है। और आप देख सकते हो जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर बाउंस करेगा तो इसी लेवल से, और टारगेट होगा 4150। अभी आज के दिन अगर मैं बात करूं तो कल का मार्केट ने हाई क्रिएट किया था लगभग 4000, जस्ट अ सेकेंड, 138, और लो क्रिएट हुआ था 4054 पे, और आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4125 पे, और अभी तक मार्केट ना की लो या हाई ब्रेक नहीं किया है। हालांकि मार्केट अभी 4100 की ऊपर है, बट अगर मार्केट इसे रिजेक्ट करता है, इस हाई तक नहीं जाता, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ब्रेक कर जाएगा 4054 को, और अगर मार्केट 4054 को ब्रेक करता है तो उसके बाद क्लियर नेक्स्ट टारगेट विल बी 4030, और कोशिश करेगा मार्केट 4000 जाने की। बट ये होगा नहीं होगा, डेफिनेटली आज लास्ट डे है, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे और दोबारा बम करके हाई को ब्रेक कर दे। चलो आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आपको ट्रेड करना है, बट अभी अगर आप लास्ट 3 या 4 डे से प्रॉफिटेबल हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आज के दिन डिसीजन ट्रेड लेने लायक नहीं है। और अगर आपको बाय करना भी है तो डीप डाइव आप बाय कर सकते हो फॉर द होल्डिंग पर्पस, जो मंडे ट्यूसडे आप उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। सजेशंस यही रहेगा, बाय ऑन अ डिप, सेल ऑन अ राइज, बट वेट एंड वॉच। आज मार्केट ने अभी तक कोई भी हाई या लो ब्रेक नहीं किया है। और आज की ओपनिंग की बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 4125 पे। चलिए पढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और कहां मार्केट मोमेंटम कर सकता है ये देखने की कोशिश करते हैं। सो ट्रेडर्स ओपन होते ही मार्केट आप देख सकते हो ना लो ना हाई, और यहाँ पे बना है साइड फेस। अभी तक क्लियर इंडिकेशंस नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया है, और अभी मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यहाँ से एक जोन क्रिएट करना होगा, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इज मोर कंफ्यूजिंग दैन एनी अदर टाइम फ्रेम। सो बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो अभी तक मार्केट ने ये जो आपको फॉल दिख रहा है इसे एग्जैक्टली फॉल नहीं किया है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा ये जो 6 मिनट लास्ट बचे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद फिर सेल ऑफ होने की कोशिश करे। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं देखूं और यस्टरडे से कुछ लेवल की निकालने की कोशिश करूं तो अभी तक क्लियरली मुझे फॉल या राइज दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, जब तक मार्केट क्लियर इंडिकेशंस नहीं देता है या एटलीस्ट 4140 का हाई ब्रेक नहीं करता है, आपको बाय साइड या सेल साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। सो बी केयरफुल। सजेशन सिंपल है, अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आपकी लॉट साइज करिए छोटी, और कोशिश कीजिए छोटे से ट्रेड को छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट लेकर आप एग्जिट कर जाए। मेरा सिंपल सजेशन यही रहेगा, ट्रेड को अवॉइड करो। फ्राइडे है, मार्केट भले ही आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी और मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़े, और अगर आप एक प्रो प्लेयर हो जहां आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।